जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में टैली प्राइम 5.0 में सैलरी पेड करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास 4 एम्प्लॉई है, 5 एम्प्लॉई है या 10 एम्प्लॉई है तो आप उसे सैलरी कैसे पेड करेंगे टैली प्राइम 5.0 में। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपको रहेगा। तो मान लिया जाए आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा सैलरी पेड द एम्प्लॉय। मान लिया जाए ये क्वेश्चन आपके पास रहे और एम्प्लॉय का नाम रहे ABCD या फिर राज। फॉर एग्जांपल राज को 5,000 पेमेंट करना है। मान लिया जाए राज को 5,000 पेमेंट किए। अब यहाँ पे है फॉर एग्जांपल सोनू इसको 7,000 पेमेंट कर ले रहे हैं। एक है मोनू, इसको हम 4,000 पेमेंट कर ले रहे हैं। और एक है अनिल, इसको हम 9,000 पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सैलरी पेमेंट करना है हमें टैली प्राइम 5.0। तो आइए इसे हम टैली प्राइम में सैलरी पेड करते हैं। टैली को ओपन कर लिए, क्रिएट ऑप्शन में गए और क्रिएट में जाने के बाद एक कंपनी बना लेते हैं हम यहाँ पे ABC के नाम से। इंटर कर लिए, स्टेट बिहार और एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं, छोड़ देते हैं। Ctrl A बटन से सेव कर लेते हैं। सैलरी पेड करने के लिए एक ऑप्शन यूज किया जाता है जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर। दोस्तों, इस ऑप्शन को करने के लिए आपको एक ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कॉस्ट CENTRE सेंटर। ये टॉपिक के थ्रू ही हम इस तरह के सैलरी को पेमेंट कर सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर हम टैली का एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट सेंटर के लिए आपको कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे इनेबल कॉस्ट सेंटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन पहले से नो रहता है, इसे आपको यस कर लेना है और इंटर करके Ctrl A बटन से सेव कर देना है। अब आपको कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेज़र बनाने के लिए हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, लेज़र ऑप्शन में जाएंगे। लेज़र में जाने के बाद एक लेज़र बनाएंगे हम यहाँ पे सैलरी के नाम से। सैलरी का लेज़र जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल यस रहेगा। बाद बाकी ऑप्शन आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सैलरी का लेजर बनाने के बाद एस्केप से बैक जाएंगे। अब हमें उस नाम बनाना है, वह नाम जिसे पेमेंट करना है। तो फिर क्रिएट में जाएंगे, सैलरी लेजर के नीचे एक ऑप्शन दिखेगा कॉस्ट सेंटर का, इस पर क्लिक करेंगे। नाम लिखेंगे, पहला नाम था राज तो राज लिख लेते हैं अंडर प्राइमरी में। दूसरा नाम था सोनू तो सोनू लिख लेते हैं अंडर प्राइमरी में। तीसरा नाम था मोनू तो मोनू कर लेते हैं अंडर प्राइमरी में। चौथा नाम था अनिल, अनिल कर लेते हैं अंडर प्राइमरी में। तो चारों व्यक्ति का नाम बना लिए। अगर आपके पास 10, 20, 50 व्यक्ति है तो सबका नाम बना लीजिए। एस्केप से बैक जाइए। बैक जाने के बाद अब आपको करना क्या है, भाउचर में जाना है। तो भाउचर में जाइए, इंटर कीजिए। पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस कीजिए, पेमेंट ओपन हो जाएगा। DR में सैलरी डाल लीजिए। सैलरी डालने के बाद सबका अमाउंट जोड़ना होगा। तो 7, 5, 12 और 4, 16 और 9, 25,000 रुपया आप सैलरी पेड हो रहा है यहाँ पे 25,000 रुपया। तो क्या करना है, आपको 25,000 रुपया डाल देना है। तो आप क्या करें कि यहाँ पे टैली में 25,000 रुपया डाल दें, इंटर करें। अब नाम सबका डाल लें। नाम सबसे पहले हम यहाँ पे राज को दे रहे हैं कितना, 5,000 फॉर एग्जांपल डाल लेते हैं इसी में से। राज को मोनू के दे रहे हैं 4,000 तो 4,000 डाल लेते हैं। उसके बाद हम सोनू को दे रहे हैं मान लिया जाए 6,000 तो 6,000 डाल लिए फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे एक है और राज मोनू सोनू हो गया तो अनिल को लास्ट में देते हैं 10,000, इंटर कर लिए। अब कैश दे रहे हैं तो कैश डाल लीजिए। जो भी अमाउंट आप यहाँ डालिएगा उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है इन जो भी आपके पास एम्प्लॉय है उसमें। कैश डालकर इंटर करना है और एक नरेशन लिख लेना है, बीइंग सैलरी SALARY पेड, एक्सेप्ट। तो ये पेमेंट की एंट्री हो जाती है। अगर आपको देखना हो तो एस्केप से बैक जा सकते हैं। इसके लिए डेबुक में जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो ये पेमेंट की एंट्री आपको यहाँ पे दिखा देगी सैलरी पेड। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल सैलरी पे करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।